को पता है ना, फैसिलिटी नहीं मिलता है। अच्छा मार्क्स से पास करोगे तभी फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा मार्क्स से पास करना। क्या नाम हो बहन? प्रमिला कुमारी। कौन क्लास? सब 10 है तुम? 10। तैयारी कैसा चला है तुम लोग सब? सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा, इसमें कौन है जिसको उम्मीद नहीं है कि वो मैट्रिक में पास करेगा? कोई नहीं है, सबका उम्मीद है। कितना परसेंटेज आएगा तुम लोग में? 400 से ऊपर? 90 का ही आएगा, उससे ज़्यादा का ही नहीं आएगा। इसी से थोड़ा बात करते हैं हम। 90 का ही आएगा सर, उससे भी ऊपर आएगा। तो कम से कम टारगेट अगर 100 का रखेंगे तो 90-95 आएगा। यस आएगा। अगर टारगेट 90 का रखेगी तब तो 80 से भी अटक जाएगी। कैसे? ये सर, ये कौन सा क्लास का? क्लास 10th का है। ये क्लास 10 है क्या? अच्छा, क्लास 10 है। चलिए, क्या नाम है बहन तुम्हारा? उषा कुमारी। कौन स्कूल? SBBPS जैन हाई स्कूल मधुबन। चल, तुम मैट्रिक का एग्जाम दोगी क्या? हाँ। तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा है। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कितना टाइम देते हैं तुम लोगों को सर? सुबह भी टाइम देते हैं 1 घंटा, और अभी शाम को 2 टाइम ट्यूशन रख। 2 टाइम? फीस एक ही टाइम का लेते हैं? हाँ। घर में कितना देर पढ़ती हो तुम लोग? घर में भी पढ़ते हैं 3 घंटा। घर में भी 3 घंटा? टॉप अप करोगी कि नहीं? करेंगे। करोगी तो? क्योंकि सरकारी स्कूल का छात्र को पता है ना, फैसिलिटी नहीं मिलता है। अच्छा मार्क्स से पास करोगी तभी फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा मार्क्स से पास करना। क्या नाम हो बहन? प्रमिला कुमारी। कौन क्लास? सब 10 है तुम? 10। तैयारी कैसा चला है तुम लोग सब? सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा, इसमें कौन है जिसको उम्मीद नहीं है कि वो मैट्रिक में पास करेगा? कोई नहीं है, सबका उम्मीद है। कितना परसेंटेज आएगा तुम लोग में? 400 से ऊपर? 90 का ही आएगा, उससे ज़्यादा का ही नहीं आएगा। इसी से थोड़ा बात करते हैं हम। 90 का ही आएगा। सर, उससे भी ऊपर आएगा। तो कम से कम टारगेट अगर 100 का रखेंगे तो 90-95 आएगा। यस आएगा। अगर टारगेट 90 का रखेगी तब तो 80 से भी अटक जाएगी। कैसे नहीं? 100%। 100%? यस। हम लोग अक्सर सुनने में मिलते हैं, सरकारी स्कूल के जो छात्र लोग होते हैं ना, वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में कहीं कमी होती है। तो खैर, सर तो शिक्षा जगत में ला ही रहे हैं, आलोचना कर ही रहे हैं। सर का पढ़ाई से कितना संतुष्ट हो तुम? बहुत। सर क्लास भी अच्छा करवाते हैं सब। फीस कितना लेते हैं? वो 300। 300? अच्छा, कोई महीना में फीस देने में दिक्कत होता है तो सर कभी बोलते नहीं है कि फीस बाकी है तुम्हारा? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलते? कभी नहीं। इसके लिए कभी नहीं बोलते हैं। तो पढ़ाई नहीं करके आने पे वो तो बोलते ही है सब टीचर। तो गलती करें तो हमारे तो टीचर बोलेंगे ही ना। चलो, तुम 90% मार्क्स लाए, क्या बनोगी? वो ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? ऑफिसर तो बहुत होता है, क्या बना? ऑफिसर में कौन सा जगह चुन के रखे? IAS। IAS के लिए? तो IAS के लिए पढ़ाई करोगी तो उसके लिए मेहनत भी काफ़ी करना पड़ेगा। तो यहाँ से तैयारी करोगी या बाहर जाके? वो तो यहाँ पे तो वैसा है नहीं, यहाँ से बाहर ही जाना होगा। सर का सपोर्ट हमेशा रखना, क्योंकि सर के बिना बिल्कुल रहेगा। सर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ये एक्चुअली 10 हम लोग भी दिए, तो हम लोग को पता है कि 10 का क्या अहमियत है। मतलब पहला पावदान जो होता है ना, वो 10 से ही स्टार्टिंग होता है। हम लोग तो खैर पश्चिम बंगाल से वहाँ पे पढ़े हैं, तो हम लोग को पता है कि पहला जो पावदान होता है 10 से स्टार्टिंग। और 10 में बेस मजबूत नहीं होगा ना, तो 10 में अगर मान के चलिए पासिंग मार्क्स भी आता है ना, तो आप 12 में अटक जाइएगा। उसके बाद भाई IAS बनने का सपना हो या IPS बनने का सपना हो, सब टूट जाता है। तो तैयारी आपको यहीं से करना है। आप 10 में तैयारी करके एट द मोमेंट 90 अबव अगर परसेंटेज ला दोगी, तो एक तो सबसे पहला चीज़ आपको सरकार की तरफ से सुविधा मिल जाएगा। क्योंकि एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पे जितनी मेरी बहन बैठी हुई है ना, कोई बड़ा घर से नहीं आती है। कोई आता है बड़ा घर से? सब मध्य परिवार से है। किसी का हैसियत नहीं है फैमिली का कि दिल्ली भेज के आपको UPSC पढ़ाए? किसी का नहीं है। सबको यहीं रख के कोचिंग करके पढ़ना होगा। तो कम से कम तुम लोग अच्छा मार्क्स लाओगी ना, तो सरकार की तरफ से तुम लोग को सुविधा दिया जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग को वेस्ट बंगाल में है, शायद यहाँ भी वैसा होगा कि अगर अच्छा मार्क्स से पास करोगी तो सरकार सपोर्ट करता है तो उसके माध्यम से तुम लोग अपना सपना पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर परसेंटेज कम हुआ, क्योंकि उसमें 1% का काफ़ी वैल्यू रहता है, 1% इधर उधर हुआ तो तुम लोग को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो भाई पापा और मम्मी तो खेत बेच के तुमको IPS बनाएंगे नहीं। तो ज़रूरी है मेहनत लगा के पढ़ने का, और जो सपना है उसको पूरा करने का। तो सर का सपोर्ट करना है कि नहीं? करना है तो? चलो, अब हम लोग मिलेंगे मैट्रिक के बाद। कब एग्ज़ाम? कौन महीना में? वो फरवरी। मतलब 2024? चलिए, उसके बाद भी सर, अब इसमें तो बहुत छात्र है जो IAS IPS बनने का बात कर रहे हैं, तो वो लोग को कितना दूर तक आप सपोर्ट कर पाइएगा? इन लोग जितना दूर तक हो सके तो हम उनके इच्छा के अनुसार होगा। अगर ये चाहते हैं कि IPS बनने, तो हम चाहते हैं कि और उससे IAS बने।
और हमारे जैसे जो छोटे मोटे कमियां हैं उसको देखती है कि हमारे नज़रों में रोड किस तरह है, नल किस तरह, पानी की सुविधा नहीं, शिक्षा है, खुद उस रास्ते पर जा चुकी। सबसे ज़्यादा करप्शन शिक्षा में है। हाँ, तो शिक्षा में तो देख रही है कि क्या है नहीं, तो फिर वो सुधार सकती है, बनेगी तभी सुधार सकती है, अगर नहीं बनेगी तो कैसे सुधार। अगर ये जो सर है, हालांकि पता नहीं उनको हम भैया बोल रहे हैं, भैया का जो सोच है ना, अगर ये सोच अभी के समय में जितने युवा है जो पढ़ लिख के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, अगर मान के चलिए एक मोहल्ला से अगर एक युवा निकल के आए ना सामने और अपने इलाका के अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चालू कर देना, जो शिक्षित है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे गांव में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा और शहर के लोग ना कभी गांव को छोटा नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो भैया जितना शिक्षित है ना, शहर में बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन इतना शिक्षा होने के बावजूद भी ये गाँव के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि मेरा गाँव से कोई बच्चा IAS, कोई IPS, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बने, कोई मजदूर ना बने। क्योंकि मजदूरी करके तो इनके माता पिता पढ़ा ही रहे हैं, अगर ये भी मजदूर बन जाएंगे ना तो इतना मेहनत करके पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका सोच को तो हम लोग सलाम करते हैं और अनुरोध रहेगा जो भी युवा इस लाइन में है ना, उनसे अनुरोध रहेगा कम से कम अपने गांव के बच्चों को सुधारिए और उनको शिक्षा दीजिए। 2, 4, 10 जो भी बच्चे, अगर 10 बच्चों में से एक, ये भी 10 क्लास नहीं 9th क्लास 9 क्लास। 9th का बच्चे नहीं। क्या नाम है बाबू? कुमारी, कौन स्कूल? जैन हाई स्कूल मधुबन। जैन हाँ, प्रियंका कुमारी नाम है। जैन स्कूल में प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी संस्था द्वारा चलाया जाता है। संस्था द्वारा चलाया हाँ, जाता है। जो सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत मस्त। बहुत मस्त। बहुत। मारते भी हैं? हाँ होमवर्क नहीं करने से हाँ, मतलब कोई गलती हो तो सर मारते ही है। मारते हैं। सर कितना बैच चलता होगा सारा दिन में? सारा दिन में सर इन लोग को डबल टाइम लेते हैं सर, करते हाँ, 300 बताया रुपये बताइए, डबल इन लोग का भी डबल टाइम लेते हैं। आपका शिक्षा में तो पैसा का कोई बात ही नहीं है, पैसा का मुकाबले। अभी अगर पूछा जाए तो मेरे कुछ लगती नहीं है, 2000 या 3000 का 2100 रुपये बाकी होगा, पूछिए उससे। अभी कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है कि मतलब आप दीजिए पैसा नहीं दीजिए, तो वैसे बता रहे हैं कि मतलब वैसा पैसा के वैल्यू नहीं समझते। पैसा की वजह से किसी का शिक्षा नहीं रुका। नहीं रुके बहुत से 2 टाइम 3 टाइम जैसा आपका हो सके। जेरक्स पेज हम लोग डालते हैं, जब वो एग्जाम जब लेते हैं तो उनका भी एग्जाम फी नहीं लेते हम लोग, एग्जाम फीस भी नहीं लेते, पूछिए एग्जाम। चलिए आपका जो सोच है, बहुत ऐसे युवा है गांव में, यूपी, बिहार, झारखंड में बहुत जगह पे ऐसे युवा है जो सरकारी नौकरी का तो तैयारी कर रहा है, लेकिन वो घर में रह के तैयारी कर रहा है। वो चाहे तो 10 बच्चे 50 बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। हाँ, उसका ज़्यादा नॉलेज भी आएगा, क्योंकि पानी रहेगा और उस समय अगर पानी निकलता रहेगा तो शुद्ध पानी हो जाएगा। अगर पानी एक इकट्ठा रहेगा तो पानी गंदा हो जाएगा। इस तरह शिक्षा है, शिक्षा को जितना बांटिएगा उतना शिक्षा आपको प्राप्त होगा, एनर्जी अंदर से मिलेगा और ये मिलेगा। जो युवा वैसे मतलब शिक्षित नहीं करना चाहते, जिनका सोच वैसा नहीं, उन जैसे को क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप इस स्थान पे है कि अगर आना जाना रास्ते से जाएंगे तो कोई भी आपको सम्मान ही करेगा। जी, मेन रोड में ही बगल में हम पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि नुका छिपा हम पढ़ाते हैं। जो भी हमारे पास है सब बहन के। जैसे युवा को क्या संदेश देना चाहिए? युवा को संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए हमारे जैसे, आज हम 10 को पढ़ा रहे हैं तो आप यदि हमारे लिए 5 को पढ़ा देंगे तो उस जगह पर हम लोग जहाँ पहुँचाना चाहेंगे उनको हम पहुँचा सकते हैं। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। बस गांव बढ़ेगा तो फिर हमारा प्रखंड बढ़ जाएगा, प्रखंड बढ़ जाएगा तो जिला बढ़ जाएगा, जिला तो फिर राज्य, और राज्य से देश। अगर देश को ही डायरेक्ट बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। छोटा से शुरू करना होगा, एकदम जमीनी स्तर से शुरू करना पड़ेगा, फिर हम देश को सुधार सकते हैं। चलिए, हम लोग लगातार बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू किए हैं, वो शिक्षक हो या फिर जो भी प्रकार के पॉलिटिशियन हो, सोच सबका अलग अलग है। इनसे बात करके लगा कि हाँ सच में इतना 150 बच्चों को पढ़ाना, जिसमें से बहुत से बच्चे जो मतलब जिनके पास नहीं है हैसियत मतलब फीस देने का, उनको भी ये पढ़ाते हैं। शिक्षा में कोई कमी नहीं रहती है। तो ऐसे टीचर को तो हम लोग सलाम करते हैं और हमारा अनुरोध रहेगा उन सभी युवाओं से कि आप लोग कम से कम अपने इलाके के 2-4 बच्चों को शिक्षित कर दीजिएगा। उसमें से एक बच्चा भी सही जगह पहुँच जाएगा ना तो आपका नाम लेगा। तो अनुरोध रहेगा आप लोग ये सब जो भी सामाजिक कार्य वो जरूर करें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना ना मिलना तो अभी अलग बात है। अलग बात, उससे भटकना ना भटकना, उससे अच्छा तो यहाँ भी मिल रहा है ना, कोई जरूरी सरकार। हाँ, आप आज में टैलेंट है तो दिखाइए टैलेंट की कमी, झोल झाल करने से दिक्कत है। आप अच्छे टैलेंट है, आप में सब कुछ है तो फिर सरकारी क्या, ये भी तो सरकारी है। ये कौन है? ये भी तो शहर में देखते हैं मतलब शिक्षा के नाम पे मोटा मोटा पैसा लिया जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, पूरा LED टीवी लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा 0 सन्नाटा रहता है। अक्सर वही चमकता है जो इन जैसे क्लासों से निकलता है। तो अनुरोध रहेगा आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें और जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद। थैंक यू।